नमस्कार, मैं हूं संपदा और जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हम कुछ ऐसे फरिश्तों को सलाम कर रहे हैं जिन्होंने मुश्किल समय में अपना पराया, नफा नुकसान इन सारी चीज़ों से परे होकर कुछ ऐसे लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया जिन्हें वो जानते भी नहीं थे। कुछ ऐसे लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण जगाई जिन्हें वो पहचानते भी नहीं थे और इन सब के जीवन में खुशी के कुछ पल देकर सभी अनजान लोगों के लिए, समाज के हर तबके के लिए बन गए मसीहा। कोरोना काल की वजह से हम ऐसे समय में आ पहुंचे थे जहां लोग अपनों से दूरी बना रहे थे। किसी की मदद करना तो दूर, पास जाने से कतरा रहे थे। ऐसे में आम आदमी और कई आवारा पशुओं और जानवरों पर भूखमरी के कारण मृत्यु का प्रमाण बढ़ रहा था। जहां इंसानों को कई जगहों से मदद तो मिल रही थी, पर जानवर नजरअंदाज हो रहे थे। इन्हीं पशुओं और जानवरों की मसीहा बनकर सामने आई चंद्रपुर बल्हारशाह की श्रुति लोनारे। दो 2020-2021 में हुए कोरोना संक्रमण की वजह से देश में लॉकडाउन लगना लाजमी था। देश में जहां कोरोना का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, वहीं संचार बंदी के कारण देश की आर्थिक स्थिति व बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। हर तरफ लोगों में तनाव व डर का माहौल था। हालात इतने गंभीर थे कि कोई इंसान किसी भी व्यक्ति की मदद करने में उलझना नहीं चाहता था। लेकिन ऐसे गंभीर समय में भी कई लोग हिम्मत जुटाकर अपने देश के लोगों की मदद के लिए आगे आए। जहां सामान्य लोगों की मदद के लिए कई लोग और संस्थाएं आगे आ रही थी, ढेरों अभियान चलाए जा रहे थे, वहीं संचार बंदी के कारण बंद हुए होटल व मार्केट की वजह से कई पशु, प्राणी व अनेक जानवर भूखमरी की हालत में थे। ऐसे में इन जानवरों के लिए कई लोग व पशु प्रेमी फरिश्ते बनकर सामने आए। इन्हीं में से एक नाम है चंद्रपुर के बल्हारशाह में रहने वाली श्रुति लोनारे का। देश में कोरोना के कारण जब लॉकडाउन लगा तब कई लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में कई संस्थाएं मदद के लिए आगे आई, लेकिन इन सब के बीच सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं की ओर किसी का ध्यान शायद नहीं गया। लेकिन बल्हारशाह की श्रुति लोनारे ने ऐसे ही कई आवारा श्वानों का व पशुओं का दर्द समझा और बन गई उनकी पालनहार। श्रुति लोनारे शहर के कई आवारा पशु, गाय, बैल व श्वानों के खाने की जिम्मेदारी के साथ उनके बीमारी का इलाज व मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार का खर्च भी स्वयं उठाती है। लॉकडाउन के दौरान श्रुति ने देखा कि शहर में घूमने वाले इन बेजुबान जानवरों का कोई वाली नहीं है, उनकी मौत हो रही है। बस इसी समय श्रुति ने इनकी सेवा करने की ठान ली, जिसमें उन्होंने दिन भर में 100 से ज्यादा श्वानों को भोजन देना शुरू कर दिया। तब से आज तक वो सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक इस काम में निरंतर जुटी हुई है। पहले चरण में वे आवारा श्वानों को भोजन खिलाती है। दूसरे चरण में बीमार जानवरों को पशु चिकित्सकों तक ले जाकर इलाज करवाती है। बाद में फिर शाम को उनके खाने का प्रबंध करती है। बीते 7 महीनों से श्रुति लोनारे की ये सेवा निरंतर शुरू है और इसी के साथ उनकी भोजन दान का दायरा भी बढ़ चुका है। श्रुति लोनारे, राहणार बल्हारशाह। मी माझ्या गावामध्ये भटके प्राणी, त्याच्यामध्ये कुत्रे, मांजर, गाय, शेळी असे वेगवेगळे प्राणी येतात, त्यांना जेवण पुरवते। जखमी अवस्थेत सापडले त्यांचा उपचार सुद्धा करते। माझ्या या कामाची सुरुवात मागच्या लॉकडाऊनला मार्च महिन्यामध्ये झालेली आहे। लॉकडाऊनला सुरुवात करण्यामागचा उद्देश हा होता माझा की जेव्हा कोरोनामुळे पूर्ण देशामध्ये लॉकडाऊनची सुरुवात झाली, मला असं वाटलं की जे भटके प्राणी आहेत त्यांना जेवण भेटणार नाही आणि माझ्या स्वतःच्या घराच्या जवळ मेन नॉनव्हेज मार्केट आहे,
इथे त्या नॉनव्हेज शॉपवर आपलं पोट भरणारे काही माझे वाड्यातले जे आहेत हटके मुके प्राणी त्यांना जेवण मिळणार नाही, तर त्याच्यामुळे म्हटलं की चला मी माझ्या वाड्यातले ज्यांचं रेग्युलर जेवण देतं त्यांना जेवण पुरवू. तर मी स्वतः घरी बनवून स्वयंपाक घेऊन जायचे. पण असं करता करता ज्या दिवशी मी 27 मार्चला सुरुवात केली त्या दिवशी मी माझ्या वाड्यापासून सुरुवात करत मी आमच्या गावाची हद्द जी राजुरा पूल येते तिथपर्यंत गेली आणि मी बहुतांश रोडवर भटकणारे प्राणी त्या दिवशी पाहिले. माझ्याकडे सोबत नेलेलं शिजवलेलं भात, पोळी, ब्रेड, दही, दूध, बिस्किट हे त्या दिवशी अक्षरशः कमी पडलं. मग त्या दिवशी मला समजलं की हे एक दिवसाचं काम नाहीये, आपल्याला हे निदान पूर्ण लॉकडाऊन संपेपर्यंत करायला हवं. आणि त्याच्यानंतर रोज सकाळी आणि संध्याकाळी हे दोन्ही वेळेला घरून शिजवून अन्न घेऊन जायचं मी आणि माझे पती. माझ्या या कामामध्ये मला आमच्या बल्लारशा येथील दानशूर लोकांचा भरपूर सहकार्य मिळतो. तसेच नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी श्री विजयकुमार सरनाईक, आमचे रुग्णालय प्राण्यांचे रुग्णालयाचे डॉक्टर संतोष रायपुरे सर यांचंही माझ्या प्रत्येक कामामध्ये मला भरपूर सहकार्य मिळत असतं. जब देश किसी संकट में रहता है तब कई लोग एकजुट होकर मदद के लिए आगे आते हैं. जिस तरीके से ये तमाम रियल हीरोज लोगों की मदद करते हैं उससे ये समाज और देश के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं. ऐसे कई रियल हीरोज और उनकी पॉजिटिव स्टोरीज को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और टीका ज़रूर लगवाइए.